ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं नीरज लोहान। आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा था, यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो राज्य और सुख का क्या अर्थ। लेकिन आज उनकी करुणा और भी गहरी होती जाती है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 34वें और 35वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि जब भावनाएं अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं तब मनुष्य धर्म और कर्तव्य का सही निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव करता है। इन दोनों श्लोकों का सरल भावार्थ इस प्रकार है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ मेरे गुरु, पितामह, पिता समान बड़े, पुत्र, मामा, ससुर, पौत्र और अन्य संबंधी खड़े हैं। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे वे ही मुझे क्यों ना मार दें। यदि तीनों लोगों का राज्य भी इसके बदले मिले तब भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर केवल पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। अब अर्जुन की दृष्टि केवल युद्ध पर नहीं बल्कि अपने संबंधों पर टिक गई है। उन्हें सामने केवल शत्रु नहीं दिख रहे, उन्हें अपने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, मामा, संबंधी और अपने परिवार के लोग दिखाई दे रहे हैं। उनका हृदय करुणा से भर गया है। किंतु यही वह क्षण है जहाँ करुणा और मोह एक दूसरे में मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी भी मौन हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन को पहले अपने भीतर के मोह को पूरी तरीके से व्यक्त करने देना चाहिए। यदि आचार्यों की दृष्टि की बात करें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अर्जुन की करुणा स्वाभाविक है, किंतु वह आत्मज्ञान पर आधारित नहीं बल्कि देह और संबंधों की आसक्ति पर आधारित करुणा है। इसलिए यह धर्म से विचलित कर रही है। श्री रामानुजाचार्य जी बताते हैं कि अर्जुन का हृदय अत्यंत कोमल है। वे अपने पूजनीय गुरु और बड़ों के प्रति सम्मान के कारण युद्ध नहीं करना चाहते, किंतु धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी आवश्यक होते हैं। श्री माधवाचार्य जी के अनुसार सच्ची करुणा वही है जो धर्म का पालन करे। यदि अधर्म को केवल संबंधों के कारण छोड़ दिया जाए तो उसका परिणाम पूरे समाज के लिए हानिकारक होता है। तीनों आचार्यों के भावार्थ का सार यह है कि करुणा महान है, लेकिन यदि वह धर्म और विवेक से अलग हो जाए तो वही करुणा मोह बन जाती है। आधुनिक जीवन में इसके बहुत से प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। आज भी हम ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की गलती जानते हुए भी उसका पक्ष लेना, परिवार के दबाव में सही निर्णय छोड़ देना, रिश्तों के कारण अन्याय पर मौन रहना, भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना। गीता हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम और करुणा कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जाते। यदि किसी को सही मार्ग दिखाने के लिए कठोर निर्णय लेना पड़े तो वह भी करुणा का ही रूप हो सकता है। आज का चिंतन इस प्रकार करें। स्वयं से पूछें, क्या मैं कभी रिश्तों या भावनाओं के कारण सही और गलत का निर्णय बदल देता हूँ? याद रखिए, जहाँ करुणा में विवेक जुड़ जाता है वहाँ धर्म जन्म लेता है। आज के श्लोकों के आधार पर हम एक 10 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। एक कागज पर लिखिए, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ मैं केवल भावनाओं के कारण सही निर्णय लेने से बच रहा हूँ। अब उसके सामने लिखिए, यदि मैं पूरी तरह निष्पक्ष होकर सोचूं तो सही निर्णय क्या होगा। स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो करुणामय भी हो और धर्मनिष्ठ भी। आइए आज एक संकल्प करते हैं कि मैं अपने निर्णय केवल भावनाओं से नहीं बल्कि करुणा, विवेक और धर्म तीनों के संतुलन में लूँगा। क्या रिश्तों के कारण कभी आपका कर्तव्य कठिन हो गया है? इस समय आपने क्या किया? आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो
तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 के अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि गीता हमें केवल सही निर्णय लेना नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि करुणा और कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाएं। मैं नीरज लोहान, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।